23 साल बाद शतक बनाया वेस्टइंडीज के कैम्बेल ने इतिहास रचाया। वेस्टइंडीज को एक शर्मनाक हार से बचाया। जी हाँ, 23 साल बाद टेस्ट शतक अगर लगे तो निश्चित तौर पर वह ऐतिहासिक क्षण ही होगा। वेस्टइंडीज के साथ भारत के टेस्ट क्रिकेट के सफर की बात करें तो 1990 से भारत में वेस्टइंडीज टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। लेकिन आपको बता दें कि 23 साल से पिछले 23 साल से वेस्टइंडीज का कोई भी ओपनर बल्लेबाज भारत में शतक ही नहीं लगा पाया था टेस्ट मुकाबलों में। यहां पर वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज कैम्बेल ने एक ऐसे समय पर जब वेस्टइंडीज की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी बड़े स्कोर की, एक शानदार शतक लगा करके उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को इस मुकाबले में सुरक्षित कर लिया है बल्कि एक ऐतिहासिक कारनामा भी करके दिखा दिया है। जी हां, वेस्टइंडीज की तरफ से वह पिछले 23 साल में ऐसे पहले ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने भारत में टेस्ट मुकाबले में शतकीय पारी खेली हो। इससे पहले यह कारनामा 2002 में किया गया था। तब से वेस्टइंडीज का कोई भी ओपनर भारत में शतक नहीं लगा सका था। कुल मिलाकर के एक शानदार इतिहास रच करके कैम्बेल ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया बल्कि वेस्टइंडीज को भी इस मुकाबले में बचा लिया है, क्योंकि वेस्टइंडीज इस मुकाबले में पहली पारी में महज 248 रनों पर सिमट गई थी और भारत ने बनाए थे 518 रन डिक्लेयर कर दिया था। फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर किया था वेस्टइंडीज की टीम को। वेस्टइंडीज के सामने पारी की हार खड़ी हुई थी, लेकिन ऐसे समय में वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज ने खूंटा गाड़ दिया पिच पर, आउट ही नहीं हुआ। भारत की पूरी बैटिंग लाइनअप चाहे वो तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिन, किसी को भी नहीं बख्शा, शानदार शतक लगाया। हालांकि शतकीय पारी को बहुत लंबा नहीं खींच सके, लेकिन तब तक वो अपनी टीम को पारी की हार से तो बचा ही चुके थे। अब इस मुकाबले में भारत को चौथी पारी में खेलने के लिए उतरना ही पड़ेगा, तभी जाकर कि वो इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। तो क्या रिकॉर्ड बनाया, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 23 साल बाद भारतीय जमीन पर वेस्टइंडीज के किसी ओपनर का शतक आया है। 1990 से भारत में टेस्ट क्रिकेट वेस्टइंडीज खेल रही है लेकिन शतक नहीं लगा था। 2002 में बेविल हाइंड्स ने 100 रन बनाए थे ओपनर के तौर पर। कोलकाता में उन्होंने ओपनर के तौर पर एक कारनामा करके दिखाया था। आपको बता दें कि अब जॉन कैम्बेल ने शानदार शतक जड़ करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने 199 गेंदों में 115 रन बनाए और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। कुल मिलाकर के कैम्बेल ने अपनी टीम को न सिर्फ इस मुकाबले में पारी की हार की शर्मनाक स्थिति से बचा लिया है बल्कि शतक जड़ करके उन्होंने अन्य बल्लेबाजों को भी एक मैसेज दिया है कि भारत की पिचों पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अब भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने शाई होप के साथ मिलकर के शानदार और बहुत बड़ी साझेदारी की और भारत के फॉलो ऑन के दिए गए पीछा करने के लक्ष्य को पार किया। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 390 रन अपनी दूसरी पारी में बनाए। कुल मिलाकर के भारत इस मुकाबले को जीतने की राह पर तो है, लेकिन अब वो पारी की जीत नहीं हासिल कर सकता है, क्योंकि इस बल्लेबाज और साथ ही साथ शाई होप के शानदार शतकीय प्रहार की बदौलत भारतीय टीम को चौथी पारी में उतरना पड़ेगा, तभी जाकर के भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। वैसे शाई होप के इस दौरे की बात करें तो शाई होप से इस दौरे पर काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो इस दौरे पर कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। पहली पारी में भी वो बड़े सस्ते में आउट हो गए थे, तभी से लगातार शाई होप पर उंगलियां उठ रही थी कि इनको इतने ज्यादा मौके ओपनर के तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन लगातार मिलते इन मौकों को कैम्बेल भुना नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने इस पारी में शानदार शतकीय प्रहार करके न सिर्फ आलोचकों को मुंह बंद कर दिया बल्कि अपनी खराब फॉर्म से भी वो फ्री हो गए। कुल मिलाकर के कैम्बेल की शानदार शतक और उनकी इस बेमिसाल पारी पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।